चलिए एक एक लाइन हम तोड़ के फिर बात करते हैं। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में 28 जनवरी 1865 को एक जैन परिवार में हुआ था। ठीक है, अब मैं जैसे आपको बताता आया हूं शुरू से ही कि जब इस तरह के वाक्य रहते हैं, लंबे वाक्य लगें, तो हम उन वाक्यों को छोटा करने का प्रयास करते हैं। सहमत हैं आप लोग मेरी बात से? जी सर। दो आप में से कोई दो लोग बताएंगे इसका कि क्या अनुवाद होना चाहिए। लाला लाजपत राय वाज एक born मिनट मैं लिखता चलूं। yes sir लाजपत राय वाज was born born 28th जनवरी 28 ऑन इन प्रीपोजिशन का प्रयोग। हाँ ऑन होगा सर। लाला लाजपत राय वाज बॉर्न ऑन 28 जनवरी सर मैं बताऊं 28 सर? जनवरी 865 इन ए जैन फैमिली एट मोगा इन पंजाब। ठीक है, इन ए जैन फैमिली इन एट पंजाब। एट मोगा, हाँ, एट मोगा नहीं इन सर, मोगा, एट मोगा एट मोगा नहीं सर, इन नहीं होगा वहाँ पे, एट मोगा इन एट पंजाब। मोगा। हाँ सर ऐसे होगा। सर मोगा के साथ डिस्ट्रिक्ट भी आएगा क्योंकि जिला भी दिया है, मोगा ठीक जिला है, लिखा कोई है। बात नहीं, हम उस पर कोई तर्क नहीं करेंगे। हम मुख्य मुख्य बातों पे बात करते हुए आगे बढ़। सर डेट हम लोग सबसे लास्ट में नहीं लिख सकते? क्या डेट हम लोग लास्ट में नहीं लिख सकते, एकदम एकदम लास्ट में। डेट के बारे में मैंने सूत्र क्या बताया है? सर मैनर, प्लेस, टाइम, प्लेस पहले और टाइम। सबसे पहले अगर साधारण अनुवाद है तो सबसे पहले हम डेट लिख लेते हैं, टाइम लिखते हैं, डेट मतलब टाइम लिखते हैं, उसके बाद प्लेस लिखते हैं। ये चूंकि साधारण अनुवाद से थोड़ा सा हट करके है तो इसमें ये पैटर्न चलेगा। ठीक है, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि लाला लाजपत राय वॉज बॉर्न एट मोगा इन ए जैन फैमिली ऑन, ऐसे कहना चाह रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, तो वो भी चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आशय और टेंस का प्रारूप नहीं बदलना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, तो इसका प्रारूप अगर हम बदलना चाहेंगे तो लाला लाजपत राय वाज बॉर्न इन ए जैन फैमिली, आप इसको आगे लेके जा सकते हैं, बॉर्न इन ए जैन फैमिली ऑन इतना एट ये प्लेस, इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक ठीक इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, ठीक ठीक है जो सर। आप लोगों को अच्छा लगे वो चुन लें। सर एक बार इन शॉर्ट में बता दीजिए, नेटवर्क चला गया था। देखिए मैंने आपको दोनों सेंटेंस लिख दिया है। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में, मैंने आपको बताया, वैसे ना समझ में आए तो जहां सांस रुके वहां से रोक लीजिए। लाला लाजपत राय का जन्म यहां रुका है तो लाला लाजपत राय वाज बॉर्न। क्लियर है? पंजाब के मोगा जिले में, कहां हुआ था? पंजाब के मोगा जिले में, तो इन मोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। एक मिनट, कुछ लोग जिद कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लिखना जरूरी, तो मैंने कहा आप लिख लीजिए, कोई उसमें बड़ी बात नहीं होगी। सर 28 जनवरी लिख सकते हैं ना? हाँ 28, हाँ TH लिख दीजिए। मूल मुद्दा रहता है आप जब भी अनुवाद करेंगे टेंस का प्रारूप नहीं छोड़ेंगे। ओके सर। अब ये जो वाक्य आपको दिखा रहा हूं, मैं दूसरा वाक्य दिखा रहा हूं, इन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की। इन्होंने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सही। इन्होंने के लिए हम ही प्रयोग करेंगे। हाँ, उसके बाद इसका बताइए। एडवोकेटेड नहीं होगा। प्रैक्टिस्ड लॉ। एक मिनट, प्रैक्टिस लॉ। सर ही प्रैक्टिस लॉ और हाँ और फॉर अ वाइल। फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल का मतलब आप समझती हैं? क्षण, दो क्षण, चार क्षण के लिए। ठीक है, फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ समय, शॉर्ट ड्यूरेशन, ड्यूरेशन होगा समय के लिए। He did practice of law at court of Rohtak and Hisar cities for short while. चलिए, नहीं इसमें क्या होगा? ही डिड प्रैक्टिस इटसेल्फ डूइंग, एक्सप्रेस करता है। हाँ बोलिए रोहित जी। He practiced law in the district of Rohtak and Hisar of Haryana for few days. देखिए यहाँ सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रोहतक नहीं आएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ रोहतक उन्होंने बोला सर। कोई दिक्कत नहीं, वो गलत है। आप बताइए। At court of Rohtak and Hisar चलिए मैं बता रहा हूँ। cities. एक लास्ट, निशु
फाइनल बोलिए निशु। जी सर, जी सर। हाँ He बोलिए। हाँ practiced law in Rohtak and Hisar city of Haryana for some time. प्रैक्टिस लॉ इन रोहतक एंड हिसार। City of Haryana. आपने सही कहा, लेकिन बहुत बड़ी भूल आपसे हुई। क्या भूल हुई मैं बताता हूं। ही प्रैक्टिस्ड लॉ बहुत अच्छी बात है, यहां तक मैं मान लेता हूं, बहुत अच्छा है। ये होगा, इसके प्रारूप में अंतर नहीं होगा। ही प्रैक्टिस्ड लॉ मतलब वकालत की। इन रोहतक एंड हिसार जब लग गया तो यह सर्वविदित है कि ये दोनों सिटी ही है, गांव नहीं है। सिटी नहीं होगा। तो यहाँ जी सर। सिटी नहीं होगा। ही प्रैक्टिस्ड लॉ इन रोहतक एंड हिसार। आप ऑफ हरियाणा, ठीक है, यहां तक चल जाएगा। इसके बाद हाँ एक रोहतक मिनट, एंड हरियाणा कॉमा हरियाणा लिख सकते हैं क्या? हिसार यहां आप ऑफ की जगह कॉमा लेना चाह रही हैं, हाँ, अगर थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ऑफ करिए। और कॉमा भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, आपके अनुसार यहाँ कॉमा होना चाहिए, ठीक है, ले लीजिए। एक ही बात है, प्रीपोजिशन हाइड हो जाता है कॉमा से, और कॉमा दे देने से। एडवोकेटेड का मतलब ये होता है कि उन्होंने किसी के लिए, जैसे मान लीजिए कोई अपराधी हो और उसके लिए उन्होंने कुछ कहा, दैट इज एडवोकेटेड, उसका पक्ष लिया या उसके पक्ष में बात किया। लेकिन जब यहाँ वकालत, जैसे मैं डॉक्टरी करता हूं अगर, तो आई प्रैक्टिस क्या, मेडिसिन, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ही प्रैक्टिस लॉ के अतिरिक्त कुछ और लिखते हैं तो नंबर कम मिलेगा। प्रैक्टिस लॉ, प्रैक्टिस मेडिसिन, इस तरह के अनुवाद में आएंगे। इन रोहतक एंड हिसार, कमा हरियाणा या ऑफ हरियाणा, ठीक है, ये चल जाएगा। ये दोनों रूप मैं मान लेता हूं, क्योंकि ज्यादा बारीकी करेंगे तो कष्ट रहेगा। इसके बाद ये जो ड्यूरेशन है, समय है, सर, हाँ बोलो पालकी बोलिए। जी सर, जो हमारा हाँ जो सोर्स लैंग्वेज में जो हमें कंटेंट दिया हुआ है उसमें तो शहरों लिखा हुआ है, हाँ, तो हम उसको अपनी मर्जी से कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं? अनुवाद में आपने पढ़ा होगा कि कई बार हम कुछ चीजों को छोड़ देते हैं और कुछ चीजों को ग्रहण कर लेते हैं, कुछ नई चीज लाते हैं। आप यहाँ सिटीज लिखना चाह रहे हैं, लिख लीजिए। जी, क्योंकि हिंदी में तो गिवन है ना, तो मुझे लग रहा है वो अननेसेसरी हो जाएगा। जरूरी नहीं है, वैसे सिटी जरूरी नहीं, वेल अंडरस्टूड है कि ये दोनों सिटी हैं। टाइपोग्राफिकल एरर पे ध्यान न दें, ठीक है। ही प्रैक्टिस्ड लॉ इन रोहतक एंड हिसार सिटीज ऑफ हरियाणा। यहां तक स्पष्ट है, किसी को संदेह? अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।